हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ईशा। और आज हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स के बारे में हम सबसे पहले आज बिल्ट इन के बारे में समझेंगे, फिर हम कस्टम मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ये होते हैं दो तरीके के। एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल, दूसरा होता है कस्टम मॉड्यूल। जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है इसके अंदर पाइथन में पहले से ऑलरेडी बने हुए जो हमारे पास मॉड्यूल्स है, जो हमारे डेवलपर लोगों ने, पाइथन की कम्युनिटी में लोगों ने जो बना रखे हैं आज तक, वो चीजें हैं। जो कि इनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं लूंगी आज। मैथ्स नाम का कोई मॉड्यूल है, रेंडम नाम का कोई मॉड्यूल है, और ओएस नाम का कोई मॉड्यूल है। ठीक है। और दूसरी चीज होती है मॉड्यूल्स में एक कस्टम मॉड्यूल, जो कि हम खुद बनाते हैं। ये किसी ने बनाया नहीं है, हम खुद बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई अलग फाइल बनाते हैं, फिर उस फाइल से हम कभी भी किसी और फाइल में जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये फोल्डर दिख रहा है ना, ये लर्न एआई विद ईशा नाम का फोल्डर, और इसके अंदर ये सारी फाइल्स है ना। तो आप ऐसी कोई एक फाइल बनाते हो जिसमें कि आप फिर मान लो एट्थ नाम का जो ये फाइल है, इसके अंदर मान लो कोई ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे यूज करनी है बाद में किसी फाइल में, तो मैं इंपोर्ट कर दूंगी और उस फाइल का नाम लिखूंगी कि day8.py, और वहां से उसके अंदर लिखी हुई चीजों को यूज करूंगी। और जो हमारा मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं मैं आपको ये बता देती हूँ एक स्टेटमेंट को पढ़ के, कि मॉड्यूल्स आर फाइल्स दैट कंटेन पाइथन कोड, यूजुअली फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस विच यू कैन रीयूज इन अदर प्रोग्राम्स। मतलब जो मॉड्यूल होता है ना हमारा, उसके अंदर क्या होता है, हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। ठीक है। वेरिएबल्स होते हैं और क्लासेस होती हैं। ये चीजें मॉड्यूल के अंदर हो सकती हैं। ठीक है। उसको हम मॉड्यूल कहेंगे। एंड हम उस मॉड्यूल को कभी भी यूज कर सकते हैं अब हमारे किसी भी और प्रोग्राम में। जैसे कि ये सारे ना एक्चुअली फाइल्स जो है, हम इनको एक तरीके से एक प्रोग्राम कह सकते हैं, तो हम किसी भी और फाइल में कहीं पर भी उनको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि डे 8 में मान लो कोई चीज थी जो कि हमको आज डे 10 की चीज में यूज करनी है, तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट फ्रॉम day8.py करके, ऐसे करके हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आगे हम प्रैक्टिकली इन चीजों को करके बता देते हैं, फिर वो ज्यादा क्लियर हो जाती है चीजें वहां से, है ना। तो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैंने अभी यहाँ पर सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को ले लिया है, जिसमें कि मैं क्या करूंगी, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने इम्पोर्ट मैथ लिखना है। अगर हमको कभी भी इसके अंदर से कुछ भी चीज को यूज करना, कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल या कोई भी क्लास को यूज करना है, तो हम सबसे पहले इम्पोर्ट मैथ लिखेंगे। मैथ मॉड्यूल का नाम है। ठीक है। और उसके बाद हम उसको यूज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने एक बेसिक से एग्जांपल लिया है, जिसमें मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट को ली हूँ, और मैंने उसके अंदर मैथ डॉट स्क्वायर रूट नाम का इसका एक फंक्शन है जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है। हमने उसको यूज किया और इसके अंदर एक नंबर प्रोवाइड किया जिसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रही हूँ। मैंने 4 एग्जाम्पल में लिया था। ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, मैंने इसे रन किया, और आप देखोगे टर्मिनल में मेरे को 2.0 इसका आंसर मिल गया, जो कि इसकी करेक्ट वैल्यू है। एंड बाय द वे, ये हमको आंसर फ्लोट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। ठीक है। सो ये एक मैथ मॉड्यूल का एक बहुत सिंपल सा बेसिक मैंने एक एग्जांपल लिया। अभी मैं और मॉड्यूल्स के भी आपको थोड़ा एक एक एग्जांपल बता देती हूँ। तो गाइज, मैंने अब लिया है रेंडम नाम का मॉड्यूल, तो मैंने उसको भी वैसे ही इंपोर्ट कर दिया रेंडम नाम लिख के। ठीक है। रेंडम मॉड्यूल का नाम है, आप इसके अलावा कुछ और नाम नहीं दोगे। ठीक है। क्योंकि ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप कभी भी रेंडम नाम के मॉड्यूल को यूज करना चाहते हो। अच्छा, मैं यहाँ पर ना बस एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बस यही चीज है ना। इसके अंदर बहुत कुछ चीजें होती है, वो सब आपको एक्सप्लोर करनी है, वो सब आपको जाननी है। उसके लिए आप जीपीटी यूज कर सकते हो वगैरह। आई जस्ट गिव यू द टर्म्स ताकि आपको बेसिक चीजें बस पता हो। आगे वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि आप बहुत जरूरी है ये आपको पता ही होना चाहिए ऐसे वैसे। बस ये थोड़ा मालूम होना चाहिए आपको ये चीजें, इसलिए मैं बस सिंपल एक एक एग्जांपल लेके आपको आइडिया दे रही हूँ कि कुछ ऐसा भी होता है। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। आपको लाइक अगर जीपीटी पे कुछ सर्च करना है, आप क्या बोल सकते हो जीपीटी को कि मुझे मैथ मॉड्यूल के अंदर यूज होने वाले और कुछ 4-5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के नाम बता दो।
या वेरिएबल्स के नाम बता दो या क्लास के नाम बता दो, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। सो वो सब बस यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो आई विल कीप द कंटेंट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि आपका भी टाइम ज्यादा जाए ना, और ज्यादा से ज्यादा कम से कम टाइम पर हम पढ़ पाए। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। रेंडम नाम के मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया था। अभी हम रेंडम नाम के मॉड्यूल से एक रेंडेंट नाम के फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पता कैसे चल रहा है वैसे कि ये फंक्शन है, क्योंकि हमने क्या किया, रेंड इंट के बाद यहाँ पर क्या राउंड ब्रैकेट्स बनाए और उसके अंदर कुछ वैल्यूज पास किए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी हमने क्या किया है, वैल्यू के अंदर हमने किस आइडिया से पास किया वैल्यू, हमें कैसे पता था कि ये वैल्यू देना है? हमको ना एक्चुअली 1 से लेकर 100 के बीच हम क्या करना चाह रहे हैं कि कोई भी रेंडम नंबर चाह रहे हैं कि हमको ये जनरेट करके दे दे। ठीक है, तो अब वो पाने के लिए हमने ऐसा लिखा है कि प्रिंट के अंदर 1 से 100 के बीच हमें कोई भी एक नंबर को पिक करे और वो हमको दे दे। तो अब देखना, मैंने उसे सेव किया, उसे रन किया, तो इसने क्या नंबर दे दिया, 91। हर रन पर ये अलग वैल्यू भी दे सकता है, कभी सेम भी दे सकता है एक्सीडेंटली। ठीक है, फिर मतलब कुछ वैल्यू उसने अलग दी, फिर उसने वापस वही वैल्यू दे दी जो उसने कभी पहले दी थी। मतलब ये रेंडमली पिक करता है कोई भी वैल्यू, और ये रेंज आप यहाँ से डिसाइड करोगे। अगर मैं 1 से 10 बोल दूं इसे, तो ये फिर 1 से 10 के बीच में देगा। उसे सेव किया, इसे रन किया, इसने अभी 10 दिया। इसे अभी वापस से सेव करती हूँ, इसे रन करती हूँ, देखते हैं अभी 8 दिया इसने। देखो टर्मिनल पे देखो, अभी इसने 8 वैल्यू दिया। ठीक है, और ऊपर वाला वैल्यू आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, वो तो आपके मैथ वाले मॉड्यूल का जो हमने रन किया था उसका है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे मॉड्यूल पे। सो गाइस, अब हमने तीसरा एग्जांपल हमारे ओएस नाम के मॉड्यूल का लिया है। ओएस का मतलब, जिनको नहीं मालूम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, ओएस नाम के मॉड्यूल को यूज किया है। ओएस हमारे मॉड्यूल का नाम है, ध्यान रखना। उससे हमने डॉट लगा के हमने गेट फंक्शन को यूज किया है, जिससे कि हम क्या, गेट CWD फंक्शन को यूज किया है, जिससे हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं कि गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका आपको फुल फॉर्म भी लिख के दे देती हूँ। इसका मतलब है गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो आपको जिस भी फोल्डर में आप काम कर रहे हो उसकी पूरी डायरेक्टरी आपको दे देगा। जैसे इसने क्या किया, मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, तो इसने मुझे यहाँ पर क्या दिया कि ये डी ड्राइव के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है, लर्न एआई विद ईशा नाम का। ठीक है, तो आप का चाहे ये VS कोड है, आप जहाँ पर भी काम करो, मान लो आप अगर जुपिटर नोटबुक में अगर काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको देगा। ठीक है, तो मतलब आपकी वो जो जुपिटर नोटबुक है उसमें जो आपका फोल्डर है वो किधर पर है, कौन सी ड्राइव में है, वो सारी लोकेशन को आपको दे देगा, उसकी पूरी डायरेक्टरी दे देगा। तो इस फंक्शन का काम ये है। ठीक है, जो आप OS मॉड्यूल के थ्रू जान सकते हो। सो ये चीज थी एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी आपको एक फाइल को बना के बताती हूँ कि मैं एक फाइल बना रही हूँ यहाँ पर, कस्टम नाम की, मतलब कुछ भी वैसे आप बना सकते हो। कस्टम M नाम की फाइल बना दी मैंने, .py करके, रेंडमली आप कुछ भी नाम लिखो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ कोड को लिखती हूँ जिसको कि मैं बाद में यूज कर सकती हूँ यहाँ मेरे 10th नंबर की फाइल में। ठीक है, सो ये बस आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जो कस्टम मॉड्यूल होता है उससे हम क्या समझेंगे और उसमें क्या होता है बेसिकली। ठीक है,